साग हो या पालक हो, उसे आप मिनटों में कैसे काट सकते हैं एक बोतल का ऐसा कमाल। हमारी कोशिश होती है कुछ ऐसी टिप्स ट्रिक्स लाइफ हैक्स हों जिनको फॉलो करके हम अपने मुश्किल से मुश्किल टास्क जो है ना वो मिनटों में कर सकें। ऐसी यूजफुल टिप्स और ट्रिक्स आज की वीडियो में है आपके लिए, तो बिना स्किप किए आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हानिया खान हैक्स। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। अक्सर क्या होता है हमारे पास इस तरह टूथब्रश होते हैं और हम एक मंथ लेके आते हैं, दूसरे मंथ चेंज कर लेते हैं। लेकिन जब भी हम लेके आते हैं टूथब्रश तो हम क्या करते हैं कि टूथब्रश ला के यूज करते हैं और बस उसे क्लीन कर लेते हैं सिंपल पानी से, या फिर हम इसे डिस्कार्ड कर देते हैं। लेकिन आज मैं आपके साथ एक ऐसा जबरदस्त तरीका शेयर करूंगी जिससे आपके टूथब्रश जो है ना वो जर्म्स फ्री रहेंगे। तो आपने करना क्या है, एक गिलास आपने पानी ले लेना है और नीम गर्म पानी लेना है। आपने इसमें 2 से 3 इंग्रेडिएंट्स डालने हैं हमने और जबरदस्त क्लीनर बन जाएगा। ये क्लीनर जो है आपके टूथब्रश को क्लीन कर लेगा, क्योंकि जब भी आप पानी से सिंपल क्लीन करते हो ना तो फिर सही से क्लीन नहीं होता और टूथपेस्ट जो है उसके अंदर रह जाती है। और जब इसके अंदर टूथपेस्ट रह जाती है ना तो छिपकलियां वगैरह इसके करीब बहुत ज्यादा रहती हैं, क्योंकि उनको टूथपेस्ट का जो है ना बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस पसंद होती है, उनकी स्मेल बहुत ज्यादा पसंद होती है। तो आपने डालनी क्या चीजें हैं, एक आपने नमक डालना है, दूसरी चीज आपने वेनिगर डालनी है। दोनों आपके किचन में मौजूद हैं। और आपने जब भी टूथब्रश डालने हैं तो आपने एक टूथब्रश को एक गिलास में डालना है और जो टूथब्रश डालेंगे उसका आप कवर भी इसके साथ ही डाल दें। दोनों अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। तकरीबन आधे घंटे के लिए आपने इसको रख देना है। उसके बाद सिंपल पानी से वॉश करके आपने यूज करना है और वीक में 2 टाइम अगर ये काम कर लेते हैं तो आप बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। और अगर आपकी फैमिली के बाकी टूथब्रश आपने क्लीन करने हैं ना तो आपने सेपरेट करने हैं, कंबाइन कभी नहीं करने। और यहाँ पे मैं आपके साथ एक और जबरदस्त सी टिप शेयर करती हूँ कि जब भी आपके साथ ऐसे हो जाए कि आपने टूथब्रश लेके आए और सेम कलर के आ जाए तो आपने सिंपल सी ट्रिक करनी है कि उसके ऊपर फर्स्ट लेटर जो होता है ना अल्फाबेट्स का आपके नेम का, वो आपने राइट कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपके जो टूथब्रश है ना वो आपस में मिक्स नहीं होंगे, एक फैमिली मेंबर दूसरे का यूज नहीं करे। दोनों ही टिप्स बहुत ही कमाल की हैं, तो ट्राई लाजमी कीजिएगा। इस तरह के चम्मच को हमने खाना बनाने के लिए यूज़ किया है, डिफरेंट तरीकों से यूज़ किया है। लेकिन जो आइडिया आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ना, इस तरीके से आपने कभी यूज़ नहीं किया होगा। तो आपने करना क्या है, आपने अपने मोबाइल को इस तरह इसके ऊपर फिक्स कर लेना है और एक रबर बैंड लेना है। एक पोनी से आसानी से फिक्स हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप इसके ऊपर 2 पोनी भी जो है ना वो लगा के अच्छे से इसको फिक्स कर लें ताकि ये ऊपर से मूव ना करे। अब आप इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, 2 जबरदस्त आइडियाज़ आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। एक तरीका तो ये है कि हम लोगों ने अक्सर सेल्फी लेनी होती है और प्रॉपर सेल्फी ली नहीं जा रही होती। ये देखें, ये ट्रिक आप यूज कर सकते हैं। इस तरह इस चम्मच के ऊपर इसको फिक्स करके आप आसानी से दूर से इससे सेल्फी ले सकते हैं। कोई आपको इसके लिए चाहिए नहीं होता कि स्टैंड वगैरह। और दूसरा आइडिया ये है कि जो कुकिंग करती हैं या फिर कंटेंट क्रिएटर हैं मेरी तरह, वो ये आइडिया यूज कर सकती हैं कि चावल के जार में या फिर इस तरह चीनी के जार में इसको रख के ना फिक्स करके कुकिंग करने के लिए ज़बरदस्त सा ट्राइपॉड के तौर पे इसको यूज़ कर सकती हैं। आपको महंगे महंगे ट्राइपॉड लेने की ज़रूरत नहीं है। तो दोनों आइडियाज़ बहुत ही कमाल के हैं। आप अपने कमेंट बॉक्स में फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि कौन सा आइडिया, कौन सी टिप आज की वीडियो की ज़्यादा हेल्पफुल रही और इन दोनों आइडियाज़ में से कौन सा आइडिया आपको ज़्यादा अच्छा लगा। तो ज़बरदस्त से तरीके से आप फ्री ऑफ कॉस्ट घर में ये स्टैंड बना सकती हैं। क्या आप भी ऑयल डालने के बाद ऑयल के ये खाली पैकेट इस तरह के वेस्ट कर देते हैं ना, तो आज के बाद आप ये काम बिल्कुल नहीं करेंगे। केचप के पैकेट हैं या फिर मायोनीज के पैकेट हैं, ऑयल के पैकेट हैं, जितने भी पैकेट हैं आपने इनको संभाल के रखना है। इनको आपने गर्म पानी से वॉश कर लेना है, अच्छे से क्लीन कर लेना है और इसका यूज़ हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। करना क्या है, आपने इसको अच्छे से क्लीन कर लेना है और इसके अंदर डालना है आपने गर्म पानी। जैसे ही सर्दी स्टार्ट होती है ना तो हमारे जॉइंट्स में पेन होना स्टार्ट हो जाती है। हमारे बुजुर्गों के, हमारे बच्चों के, इवन हमारे ही इस तरह कलाई में पेन हो रही होती है या घुटने में पेन हो रही होती है, तब हमें कुछ समझ नहीं आती और हम मेडिसिन की तरफ भागते हैं। लेकिन ये ट्रिक बहुत ही यूजफुल है, आप ट्राई लाजमी कीजिएगा। जब भी आपके जॉइंट्स में पेन हो रही होती है तो आपने गर्म पानी इसके अंदर डाल देना है और इससे कर लेनी है स्काई। 15 मिनट में ही आपको रिलीफ मिल जाएगा। बनाना का सीजन स्टार्ट होते ही ना हम सबके घरों में केला तो लाजमी लाया जाता है। तो क्या आप भी केले के छिलके को डिस्कार्ड कर देते हैं ना, तो आज के बाद आपने ये काम नहीं करना, बल्कि आपने इसको इस तरह पीसेस में कट करके पानी में डिप करके रख देना है। 4 से 5 घंटे के लिए डिप करके रखना है और आपने इसको डालना है अपने प्लांट में। इसके अंदर होता है पोटाशियम, जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही जबरदस्त होता है, फर्टिलाइजर का काम करता है। और बनाना के छिलके के हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है, आपकी स्किन को ब्राइट रखता है और इसके अलावा और भी बेनिफिट है इसके।
सर्दियाँ स्टार्ट होते ही पंजाब में तो सबसे पहले होता है कि साग बना लें। जैसे ही साग आता नहीं है, सबके घरों में बनना स्टार्ट हो जाता है। इससे हमारा बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट होता है। आज ज़बरदस्त ट्रिक बताऊँगी जिससे आप मिनटों में ये साग को कट कर लेंगे। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले ख़राब वाले डंठल इसमें से निकाल लेने हैं। उसके बाद आपने ये रबर बैंड लेने हैं और इस तरह इसके ऊपर इसको चढ़ा देना है। जैसे आप वीडियो में वॉच कर रहे हैं, इस तरह ही इसको थोड़े-थोड़े गैप पे आपने इस तरह से चढ़ाते जाना है और 3 से 4 आपने रबर बैंड इसके ऊपर फिक्स कर लेने हैं। उसके बाद जो है आपने इसकी कटिंग कैसे करनी है, आपने कंप्लीट वॉच कर लेना है। जहाँ आपको 2 से 3 घंटे लगते हैं ना साग और पालक को कट करने में, इस तरीके से आप इसे मिनटों में कट कर लेंगे। अब सबसे पहले आपने करना क्या है, इसके ऊपर रबर बैंड मैंने फिक्स कर लिया है। अब इसकी आपने आराम से कटिंग करते जाना है। जितने गैप पे हमने रबर बैंड लगाए हैं, इतनी आसानी से ये कटिंग होती जाएगी और जैसे ही आपने कटिंग करनी है, इसमें से रबर बैंड आपने अलग कर लेने हैं। बहुत ही यूजफुल ट्रिक है और अगर आप चाहते हैं ना कि आपके हाथ खराब ना हो, क्योंकि इसकी कटिंग करते हुए ना हाथ ग्रीन हो जाते हैं, तो आपने करना क्या है, एक प्लास्टिक की बोतल ले लेनी है और दोनों साइडों से उसको कट कर लेना है और दरमियान से भी कट करके उसके अंदर पालक को फिट करके तो इसकी कटिंग कर लेनी है। बहुत आसानी से कटिंग हो जाएगी और इस तरीके से आपके हाथ भी खराब नहीं होंगे। दोनों आइडियाज ही कमाल के हैं, कोई भी आप ट्राई कर सकते हैं। जब आपने इसकी कटिंग कर ली तो हम पुराना तरीका क्या करते थे कि हम एक बाउल में पानी डाल के इसको रख देते थे, जिससे क्या होता था कि साग हो या पालक जब हम किसी बर्तन में डालने लगते थे उसके साथ पानी भी चला जाता था, जिससे कुकिंग में हमारा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता था और इसके साथ मिट्टी भी रह जाती थी। तो छोटी सी ट्रिक आपके साथ शेयर करूंगी। एक प्लास्टिक की बोतल ले लें और एक फोक आपने गर्म करके इसकी सारी साइड्स पे अच्छे से लगा लेना है। नीचे वाला पार्ट जो है ना प्लास्टिक की बोतल का आपने कट करना है और फोक को आपने गर्म करते जाना है और इस तरह इसके अंदर होल बनाते जाना है। और जब हम इसको वॉश करेंगे ना तो बहुत आसानी से इसके अंदर से मिट्टी और पानी निकल जाएगा। और एक और आइडिया यहाँ पे आपके साथ शेयर करूंगी। अक्सर क्या होता है कि हम बर्तन वॉश कर रहे होते हैं और स्पून वगैरह वॉश करके तो हमने रखनी होती हैं, तो ये ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र है। जितनी भी गीली स्पून है या फिर कुछ भी आप चम्मच वगैरह धो के रखते हो ना, वो आप इसमें इस तरह से डाल के रख सकते हो और इससे आसानी से ड्राई हो जाएंगे। नीचे से पानी जो है इसके अंदर नहीं ठहरेगा, पानी निकलता जाएगा और बहुत ही यूजफुल ट्रिक है। दोनों ही आइडियाज कमाल के हैं, आप ट्राई लाजमी कीजिएगा, अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। आपने इस स्पंज को यूज़ किया होगा बर्तन वॉश करने के लिए, लेकिन ये स्पंज का ये जो सॉफ्ट वाला पार्ट होता है ना, ये हमारा बहुत बड़ा मसला ख़त्म कर देगा। कंटेंट क्रिएटर के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। तो आपने करना क्या है, ये आप चाहें तो ये स्क्रबर इसके ऊपर से रिमूव कर दें, नहीं तो आप इस तरीके से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो किस तरीके से यूज़ करेंगे, आपने क्या करना है, एक नाइफ ले लेना है या फिर कटर ले लें शार्प वाला और इसके अंदर ये जो पार्ट है ना, यहाँ से आपने इसको कट कर लेना है। इसकी साइड्स हमने कट नहीं करनी, यहाँ पे आपने फोकस बना के देखना है, बस अंदर से हमने इसको कट करना है। साइड से बिल्कुल कट नहीं होना चाहिए, आपने ध्यान से करना है, आपके हैंड पे भी ना लगे और साइड भी इसकी कट ना हो। तो ये ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र हमारा किस काम आएगा। अक्सर क्या होता है, हमने वॉइस ओवर करना होता है और पंखा वगैरह चल रहा होता है, पंखा चलने की वजह से उसकी आवाज़ आती है या फिर पीछे ऐसे नॉइस होती है जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही होती है और हम फैन ऑफ करके वॉइस ओवर करते हैं या फिर दरवाज़ा बंद करके किसी तरीके, ताकि कोई भी नॉइस ना हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो उसके लिए ये ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र है, हमारे घर में मौजूद है, हमारे किचन में मौजूद है और फ्री ऑफ कॉस्ट बन रहा है। बस आपने इसके अंदर से ये फोम वाला पार्ट निकाल लेना है। आपके पास कोई और फोम है तो आप इसकी जगह वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये स्पंज का फोम था, इसलिए मैंने ये वाला यूज़ किया और इसी से मैंने वॉइस ओवर किया है। बहुत ही यूज़फुल है। ये ज़बरदस्त सा हैक जो है ना, कंटेंट क्रिएटर के लिए बहुत ही कमाल की चीज़ है। तो एक दफ़ा आप भी ट्राई कीजिएगा। जब भी आपने वॉइस ओवर करना है, आपने इस तरह से मोबाइल को इसके अंदर फिक्स करना है और इससे आपने आसानी से वॉइस ओवर कर लेना है। कोई नॉइस नहीं आती, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती। तो आज के हैक बहुत ही कमाल हैं, ट्राई लाजमी कीजिएगा और अपना फीडबैक लाजमी दिया कीजिए। एक प्यारा सा कमेंट किया कीजिए, कौन सी टिप आज की आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल रही। अभी एंड तक जिसने वीडियो वॉच किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच, टेक केयर।